मैं कहना चाहता हूँ कि जवान को किसान का एक बेटा फिर आप नंगा होंगे, ये बताने आए कि मान जाइए, नहीं तो आगे फिर हम धरना करेंगे। हमें नकली किसान कहा था, हमें नकली किसान कहा, हमें आंदोलन जीवी कहा, हमें माओवादी खालिस्तानी कहा, लेकिन साबित नहीं करा उन्होंने गया। अब पूर्ववर्ती सरकार 65 साल 70 साल वो भी चली गई, ये भी जाएंगे, मानेंगे नहीं। जो ना माने डंडे से वो मानेगा झंडे से। जवान भी आएंगे, LIC वाले आ रहे हैं, रेलवे वाले आ रहे हैं, बिजली वाले आ रहे हैं, जेल वाले सब आ रहे हैं, BSNL आ रहे हैं, पूरा देश खड़ा है मोदी के खिलाफ। जवान भी खड़े हैं, 1 रैंक 1 पेंशन के लिए जवान खड़े हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं। मीडिया कहता क्यों नहीं कि पूरा देश की जितनी प्रतिष्ठान है सब आपके खिलाफ खड़ी है। कैसा भी शुरू है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड BSF, स्थगित आंदोलन का सुरक्षा अधिकारी, भारतीय किसान का मंडल पर वाराणसी मंडल जी। ये एक कारवां चल रहा है, अभी तो गज भर जमीन आपी हमने, अभी पूरा आसमान बाकी है। हमने जो पहली पिलर रखी थी और जो किसान आंदोलन 13 महीने चला, वो आंदोलन खत्म नहीं हुआ। एक घोषणाओं के साथ स्थगित किया गया था, जिसमें सरकार को 3-6 लिखित मांगे थी। उन्हें स्वीकार किया था, अग्रवाल जी ने मुख्य सचिव थे कि वार्ता करेंगे, लेकिन सरकार जो पूर्ववर्ती की तरह जो फिसलती है, बात कि हम 2 लाख युवाओं को रोजगार, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, काला धन लाएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करा। तो ये एक बार फिर फिसल गए और हमारी बातों को अनसुना कर दिया। इसलिए हम पूरे देश के कोने कोने में जाकर किसान महापंचायत कर रहे हैं। और अब हमारा आखिरी पड़ाव, यहाँ पर एक घोषणा होगा, आखिरी पड़ाव। हम यहाँ पर अलार्म देने आए कि अगर मेरी बात अगर धैर्यपूर्वक नहीं सुनेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से नहीं सुनेंगे, तो निश्चित रूप से फिर वही दिन होगा जो चिल्ला रहे थे संयुक्त किसान जो संयुक्त राष्ट्र संघ से डर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया, जापान, मॉरिशस, सब लोग हमारे मुद्दों को उठा रहे थे। एक बार फिर आप नंगा होंगे, ये बताने आए कि मान जाइए, नहीं तो आगे फिर हम धरना करेंगे। सर, मोदी जी ने माफी मांगी थी रोज आपके लिए, 3 कानून वापस ले लिए, फिर क्या चाहिए? तो मैं ये बार बार कहना चाहता हूँ, आप प्रश्न पूछिए, बार बार प्रश्न पूछिए कि उन्होंने एक लिखित आश्वासन दिया था कि 6 मुद्दों पर बात होगी, जिसमें MSP पर कमेटी बनेगी। 9 महीने बनाई नहीं। जब उन्होंने बनाया तो उन्होंने क्या किया, उसमें ज़्यादातर सरकारी आदमियों को रखा जो बिल को सपोर्ट करते थे, लेकिन 2 किसान को हमने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा जो बिजली का निजीकरण बड़ी बात है, पूरे इंडिया में बिजली का निजीकरण है। हमने बोला नहीं, निजीकरण मत करिए। तो उन्होंने बोला उस पर बात होगी, उस पर बात नहीं किए। जो किसानों पर दर्ज मुकदमे थे वो नहीं, जो किसान मरे थे उन्हें घर को मुआवजा और नौकरी, 5 बात नहीं किए, मुकर गए। क्या ऐसा ही प्रधानमंत्री होता है? प्रधानमंत्री मुकर गया। तो मैं उनकी सरकार, तो उसके मंत्रिमंडल से बात कर रहा हूँ। उसका मुख्य सारे मंत्रिमंडलों का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। सदन को संबोधन करता है, सबकी रिपोर्टों मांगता है। तो सवाल हम करेंगे भारत सरकार से। मोदी जी ने तो कहा था कि अब क्या मेरी तपस्या में कोई को अभी भी समझा नहीं पाए जी 9 जी उन्होंने तपस्या में कमी रह गई थी। उन्होंने हमें नकली किसान कहा था, हमें नकली किसान कहा, हमें आंदोलन जीवी कहा, हमें माओवादी खालिस्तानी कहा, लेकिन साबित नहीं कर पाए। उन्होंने नकली किसानों की टीम खड़ी की थी और नकली किसानों की टीम खरीदने नकली किसानों की टीम खड़ी कर दी थी। तो हम समझ गए और वो समझा नहीं पाए। अडानी और अंबानी से माफ़ी मांग रहे थे कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी जो आपने गोदाम बना दिए थे मैं लागू नहीं कर पाया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। हमसे नहीं मांग रहे थे। 732 किसानों की शहादत हुई, माफ़ी मांगी, चर्चा तक नहीं करा उन्होंने। ऐसे वो अडानी से अंबानी से मांग रहे थे कि आपके जो आप बिल लाए थे दिए थे हमें, क्योंकि मैंने देखा था 13 दौर की वार्ता चली थी। जब किसान नेता वार्ता करने जाते थे तो वहाँ वार्ता कृषि मंत्री था, वो जाता था, पूछता था, पूछ के फिर आता था। क्या ऐसा होता है? जब तक पूंजीपतियों ने नहीं कहा कि बिल वापस, तब नहीं लिया। तो उनसे माफ़ी, हमसे नहीं माफ़ी मांगा, नहीं मांगा। आज तो हर चीज़ जो है अडानी जी के को लेकर इतना विवाद चल रहा है, आप देख रहे हैं कि इतना हंगामा। खुला करिए, 1000 के जो शेयर थे उसको सरकार की मिली भगत से 5000 किया। उस 5000 पर उनको कर्जा ज़्यादा मिला, सरकार ने उनको कर्जा दिया। ये मामला ये है, हमारा पैसा आप छूटी उनका शेयर बढ़ा के 5000 का, आप फिर उसको 5000 का, 1000 पर कम बनता, 5000 पर उनको कर्जा देते हैं। ये घोटाला है सरकार का और अडानी का। ये बताइए कितना बड़ा घोटाला है? सर, यूपी में बिजली फ्री मिल रही है। सर मैं पूछना चाहता हूं कि वो जो फसलें खा रहे हैं
गाय बैल, उससे मुक्ति कब मिलेगी? उन पे अगर वो घेरते हैं तारबंदी से तो उनके ऊपर जो है मुकदमे वो कब वापस किए जाएंगे बताइए? पुआली जलाने पर हुआ था कि पुआली जलाने पर नहीं होगा। हमारे चंदौली में रमेश यादव जी, मैं कह रहा हूँ, उनकी माता जी को जुर्माना किया गया है, पुआली किसी ने जलाया पता नहीं, तो वो कब होगा बताइए मुझे? देखिए मिल से नहीं होगा। सारे साधन संसाधन को आपको ठीक करना पड़ेगा, तभी किसान की आय सुधरेगी, अकेला नहीं। किसान किसी राजनीति के तहत जा रहा है? अब 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है। ये गोदी मीडिया कहना है, ये इनके नेताओं कहना है, उनके लोग इस प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हमसे उससे कोई लेना नहीं। हम तब भी बैठे हुए थे, हमारी लिखित वार्ता हुई थी, तो चला आ रहा है, फिर 24 खत्म हो जाए, फिर तो यूपी का चुनाव आ जाएगा, बिहार को तो कहते रहेंगे, हमसे उससे कोई लेना नहीं है। हमारी बात जब आंदोलन खत्म हुआ जनवरी में, तो हमारी बात उस पर बात चल रही है, वो लोग यहाँ तक खींच के लाए हैं, वो लोग खींच लाए, उनको फायदा हो रहा होगा। मोदी जी को लेकर आप क्या कहेंगे कि आपको लगता है कि इस बार भी मान जाएंगे मोदी जी? जब इस देश पर आतताइयों आक्रमणकारियों का हमला हुआ है, तब भारत एकजुट हुआ है। न हिंदुस्तान टूटा न टूटेगा, न तिरंगा कभी झुका न झुकेगा। दुर्योधन गया, कंस गया, रावण गया, अब पूर्ववर्ती सरकार 65 साल 70 साल वो भी चली गई, ये भी जाएंगे, मानेंगे नहीं। जो ना माने डंडे से, वो मानेगा झंडे से। आपको लगता है कि मोदी जी की जो आपने एक संज्ञा दी रावण कंस, इनसे तुलना अच्छी बात है? क्या लगता है सही है? नहीं, कुछ नहीं है। एक प्रायोजित प्रोग्राम चल रहा है, ऐसा ही अमृतकाल महोत्सव होता है कि इनके गृह राज्य मंत्री अजय टेनी की ललकारे में उनका बेटा किसानों बारिश लौट देता है और सत्ता में बने हुए हैं। ऐसा होता है, हर घर में तिरंगा हो, हर घर में, लेकिन हर हाथ में काम भी होना चाहिए। जब आपकी आधी आबादी 5 किलो राशन बची रही है, आप ट्रिलियन मिलियन, आप G20 होना है बनारस में, बोला भिखमंगा गायब कर दो। इस देश से भीख मांगे ना, ऐसी चीज पैदा करनी चाहिए। सर विश्वगुरु बन रहा है, देश भर के लोग आ रहे हैं। कौन कह रहा है? मोदी जी के नेतृत्व। कौन कह रहा है? गोदी मीडिया। और जाके गूगल करके देखिए, हमारी साख गिरी है, हर क्षेत्र में गिरी है। आपको मैं गिनाऊंगा सब। इवेंट करवा रहे हैं क्या मोदी जी के नेतृत्व, तो क्या हो गया? सबसे पहले क्या हुआ? क्या होगा? हो गया भाई, उससे विश्वगुरु बन जाए। हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए। जिस दिन आप 5 किलो राशन बंद करके आप आत्मनिर्भर बन जाएगा, गांव की सड़कें एक्सप्रेसवे बन जाएंगी, समझ रहे हैं, और किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, तब हम मानेंगे विश्वगुरु बन गया। आप एक जवान हैं, आखिर जवान को इसमें आखिर क्या जरूरत? मैं कहना चाहता हूँ कि जवान कौन? किसान का एक बेटा। आज उसका बाप खेत खलिहान में परेशान है, तो क्या आप यहाँ पत्रकारिता कर पाएंगे? आपका घर ध्यान लगा रहेगा घर पे, तो हम जरूर सरहद पे हैं, लेकिन हम बाप परेशान है। अब जवान भी आएंगे, LIC वाले आ रहे हैं, रेलवे आ रहे हैं, बिजली वाले आ रहे हैं, गेल वाले सब आ रहे हैं, BSNL आ रहे हैं, पूरा देश खड़ा है मोदी के खिलाफ। जवान भी खड़े हैं, 1 रैंक 1 पेंशन के लिए जवान खड़े हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं खड़े हैं? सब लोग खड़े हैं। मोदी मीडिया कहता क्यों नहीं कि पूरा देश की जितनी प्रतिष्ठान है सब आपके खिलाफ खड़ी है? कैसा विश्वगुरु है? G20 से मैं सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप क्यों आ रहे हैं? आप मत आइए, बहिष्कार करिए। यहाँ का प्रत्येक प्रतिष्ठान के लोग परेशान हैं, सब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और गोदी मीडिया करिए राजनीति से प्रेरित है नहीं। इसमें संघ एक समिति आके इसकी समीक्षा करनी चाहिए। हम यहाँ पर परेशान हैं, पत्रकारों की गिरफ्तारी हो रही है, बोलने वालों की गिरफ्तारी हो रही है, हम कहाँ जाएं? G20 में आकर जी। अभी जो राहुल गांधी जी का जो स्टेट है, जिसको पूरा हंगामा हो रहा है, संसद नहीं चल रही है, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है। आप इसको मानते हैं क्या? जो अरे मैं नहीं मानता, पूरा मैं नहीं मानता। संजय राणा की गिरफ्तारी क्या कहती है? उसमें मोदी जी भी शादी में जाते हैं हाई फाई, और संजय राणा सवाल करता है वहाँ के उनकी मंत्री महोदया, आप कहें बिजली माफ हो गए, मंत्री महोदया उस गाँव को गोद लेती है और कहती है कि मैं ये करूँगी। वो पूछता है 2 साल में नहीं हुआ, और गिरफ्तारी होती है। लोकतंत्र खतरे में नहीं, बताइए मुझे। किसी की क्लियर में क्या ऐसा बोलना चाहिए? जो सवाल उठ रहे हैं, विदेश में ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना? कहीं बोलना। जब आप नहीं सुने गिरफ्तारी होगी तो हम बोलेंगे, हम बोल रहे हैं। आप नहीं सुने, किसान यहाँ आए हुए हैं, अगर आप नहीं सुनेंगे, नहीं वार्ता करेंगे तो क्या होगा? अगर जब बच्चे की बात नहीं मानेंगे तो बच्चा रोएगा, कमरे के बाहर आवाज जाएगी। हम रो रहे हैं, आप क्यों नहीं? आज 2 साल हो गया, आपने क्यों नहीं वार्ता की? हम क्यों आते? हम पागल वहाँ से आए हैं, घरों में काम नहीं हमारे है, बताइए मुझे। चलो एक मिनट सर, आपके पास जवान जो है
जवान जो है, आप जवान है, लेकिन जो कहा जा रहा है कि भाई ये राष्ट्रवादी सरकार है, देश के लिए काम कर रही है, देश आगे जा रहा है, आपके पास? जी, मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रवादी कहती है ना, पुलवामा अटैक हुआ, उसमें ये हुआ कि कानपुर से RDX मिला था, उसकी जांच अभी तक क्यों नहीं? जो आपका CDS मरा, उसकी जांच कहाँ गई? आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं ना, अगर राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो जवानों को पेंशन क्यों नहीं, पैरा मिलिट्री को सही दर्जा क्यों नहीं? मैं कहना चाहता हूँ जो पुलवामा में मरे उनको पेंशन नहीं है, उनकी विधवाओं को, जो संसद अटैक है उनको पेंशन नहीं है। आप सुकमा में जो पेंशन है, क्या ऐसा ही राष्ट्रवाद होता है? पत्रकार महोदय एक चीज और भूल रहे हैं, इन्होंने रामराज की बात करी थी, रामराज में शराबें बिकती थी? बताइए मुझे, आप 75 साल में ये नहीं तय कर पाए कि रेवेन्यू कहाँ से आएगा, शराब जहर बांट रहे हैं। यूपी में एक आंकड़ा जुड़ाइएगा आप गूगल करके, पहले 200 दुकानें शराब की थी, पर 500 बीजेपी सरकार में हो गई है, जबकि रामराज की बात करती तो 200 से 175 पे आना चाहिए। ये तो रामराज और राष्ट्रवाद का छलावा दे रही है, ये मूर्ख बना रही है, और अडानी अंबानी के 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। भगत से फांसी खाई थी 2014 में, कंगना रनावत की आज़ादी मिली, जो चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल खां, ये लोग, सरदार भगत सिंह जो अपने प्राणों का वो क्या थे, 2014 में आज़ादी मिली। बताइए मुझे, ये लोग कहते हैं कि सावरकर था, बताइए, तो ये चीज़ें इनके कहने से सुप्रीम कोर्ट है क्या? आपको लगता है कि सरकार मान जाएगी? हाँ, हम जानते हैं ये सरकार जब जनता देश खंड मांगती है, जैसे माना तेरा हम, हमारी ताकत यही है, हमारी ताकत है, मानेगी। ये तो गिड़गिड़ाती है, पाँव गिर के क्षमा मांगती है। देखा नहीं आपने, सुबह 5 बजे दाढ़ी बना के साल ओढ़ के मोदी जी आए और माफी मांग रहे थे, किसी ने सोचा था? हम जानते हैं उनकी ताकत, उनके औकात का हम जानते हैं। जब देश की जनता खड़ी होती है, बड़े बड़े अच्छों का दीवाना निकल जाता है। अभी जो है चुनाव आएगा, धर्म का भी मुद्दा उठेगा, आपको लगता है कि इस बार टैकल हो पाएगा? क्योंकि देश में आप जानते हैं कि धर्म और जाति का मुद्दा भी बहुत महत्व रखता है चुनाव। देखिए, हर पार्टी ने छला, आप लोग जान गए यहाँ हर आदमी वोट देता है किसी न किसी पार्टी का, लेकिन आया है ना, अब की बार बदलेगा, अब की नहीं बदलेगा। कभी जिसे कहते बदलेगा, हम बदल के मानेंगे, आज नहीं बदलेगा, कल नहीं तो परसों। हम सकारात्मक है, हमने 300 500 साल लड़ाई लड़ी है, 500 साल में हम जीते हैं, हम जीतेंगे। समय नहीं, मैं जानता हूँ समय क्यों, मोदी जी जैसे लोगों को जाना ही होगा, आखिरी सवाल जैसे लोगों को। मेरा आखिरी सवाल है, आप जवान भी हैं, क्या आपको लगता नहीं कि ये जो हिंदू राष्ट्र की सरकार बात करती है, तो हिंदू राष्ट्र आपको नहीं चाहिए क्या? जो एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र का ब्लूप्रिंट क्या है? ऐसा मेरे जो है कि भीमराव अम्बेडकर के संविधान में क्या नहीं जो इसमें नहीं है? बोलने की आज़ादी, खाने की, चलने की, सब कुछ तो है। ऐसा क्या है कि उसकी जरूरत पड़ी है, इसको हटा दो, उसका ब्लूप्रिंट दिखाए। क्या मनुवाद फिर लाना चाहते हैं? जो हमें एक ताकत दी थी, वो ताकत का ऐसे आपने निजीकरण करके आरक्षण खत्म कर दिया। आज बाबा राव अम्बेडकर की वजह से जो अछूत लोग जिसे कहते थे, लेकिन देश में भागीदारी पूरी थी, उनको वो SP और DM IS PCS बने, उनको हटा रहे हैं। तो कौन सलाह रहे? ब्लूप्रिंट तो लाइए कि हिंदू राष्ट्र कैसा, क्या मनुवाद वाला, फिर वही बर्मन राजपूत शूद्र वैश्य। आपको नहीं लगता कि जातिवाद कम हो रहा है? सरकार कम हो रहा है? नहीं, अब जातिवाद खुद कम हो रहा है। हम जातिवाद को नहीं मानते, जातिवाद एक व्यवस्था है, और जातिवाद के नाम पर हमें शोषण किया गया, और आज भी सरकारें करने का प्रयास कर रही। तू यादव, ये वो कुछ नहीं, ये तो यहाँ बनाई गई है, जिसका शासन काल रहा उनका बना दिया। पेट से कोई नहीं पैदा होता, हम नहीं मानते इसको। चलिए ठीक है। मणिदेव चतुर्वेदी रिटायर्ड भी है। सब स्थगित आंदोलन, गाजीपुर बॉर्डर का सुरक्षा अधिकारी, संयुक्त किसान मोर्चा का उत्तर प्रदेश का बॉडी मेंबर, और मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत का मंडल प्रवक्ता, वाराणसी मंडल जी।